बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, उम्मीद है आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आज हम एक साइकोलॉजी के हवाले से, आप साइकोलॉजी के हवाले से कह सकते हैं, न्यूरो फिजियोलॉजी के हवाले से, न्यूरो साइकोलॉजी के हवाले से, या फिजियो साइकोलॉजी के हवाले से, जो है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज एब्लिशन। एब्लिशन क्या है? ये हम जब रिसर्च मेथड्स पढ़ते हैं साइकोलॉजी में या न्यूरो साइकोलॉजी में, तो ये वहां पर जो है वो बार बार डिस्कस की जा रही होती है टर्म एब्लिशन। एब्लिशन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड एब्लेट्स। लेटिन, यहाँ पर जो लेटिन वर्ड है, यहाँ मेरी कंपोजिंग की गलती है, तो जी जो है, दिस इज नॉट अ जी, यहाँ पे जी एब्सेंट होना चाहिए, LATIN, लेटिन वर्ड, लेकिन वो कंपोजिंग की गलती में थोड़ा सा हो गया है, तो इग्नोर इट। एब्लेशन बेसिकली जो है वो एक यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है दूर ले जाना, निकाल लेना, और जो है वो जाया कर देना। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि साइकोलॉजी के हवाले से स्टडी की जाती है, न्यूरो साइकोलॉजी के हवाले से स्टडी की जाती है, या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के हवाले से जो है वो स्टडी की जाती है। अब हम अगर बात कर लेते हैं इसकी, तो साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, तो एब्लेशन से मुराद ऐसा तरीका कार है जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से को काटा जाता है या जाया कर दिया जाता है, या रिमूव कर दिया जाता है। इजीनेस के लिए आप समझ सकते हैं कि रिमूव कर दिया जाता है, और उसका असर इंसान के बिहेवियर या फंक्शन पे देखा जाता है कि इंसान का कौन सा किरदार, कौन सा फंक्शन जो है वो इफेक्ट हो रहा है इससे। साइंसदान दिन रात इस खोज में लगे हुए हैं कि इंसान के दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है वो किस किरदार को कंट्रोल कर रहा है, या जिस्म के किस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा जी, एब्लेशन जो है वो सबसे पहले ये तरीकाकार जो है वो फ्रांसीसी फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, पेरी फ्लोरेंस। तो पेरी फ्लोरेंस ने यूज किया था। उन्होंने जानवरों के नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्सों को रिमूव किया, और उसका असर जो है वो उसकी फंक्शनिंग पे देखा, उनके जो असरात थे रिमूवल के, उसका जो है वो मुतालिया किया, स्टडी किया जानवरों के बिहेवियर पर, उसकी फंक्शंस पे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि जब ब्रेन के एक हिस्से को रिमूव किया गया किसी भी जानवर में, ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स विद एनिमल्स, तो उन्होंने देखा कि जब दिमाग के एक हिस्से को रिमूव किया गया तो जानवर के बाजू ने हरकत करना छोड़ दिया, यानी उसके जो बाजू में मूवमेंट हो रही थी उस वो खत्म हो गई। तो इससे जो है वो पेरी फ्लोरेंस इस नतीजे पे पहुंचा कि दिमाग का जो फलां हिस्सा है जो उसने रिमूव किया था, वो जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है, यानी जिस्म की जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह फ्लोरेंस ने जो हार्ट बीट थी और उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, यानी जो दिल की धड़कन और सांस लेने का जो अमल है, उसको कंट्रोल करने वाले ब्रेन के हिस्सों का भी जो है वो मुशाहिदा किया, और उसने कंक्लूड किया कि फलां फलां ब्रेन में जो हिस्सा है वो इंसान की हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और फलां हिस्सा जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। इसी तरह एब्लेशन का तरीका जो था वो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मसलन चाइना में ये तरीका मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेडिकल इश्यूज के लिए, मसलन क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वगैरह को जो है वो ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे पहले बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और वेनेजुएला में भी ये तरीका इलाज जो था, ये ट्रीटमेंट मेथड जो था एब्लेशन का, ये मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता रहा है लंबे अरसे तक। तो साइंसदानों ने एब्लेशन के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए। एब्लेशन बेसिकली द रिमूवल और द जो है वो इसको निकालना या उसको ज़ाया कर देना उस हिस्से को, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके जो है वो यूज किए जाते रहे हैं। उसमें जो है सबसे पहले तो उसमें एक स्कल में सुराख किया जाता था, उसके बाद जो है वो डिफरेंट मेथड लाइक शाम लीजन, उसके अलावा एक्साइटोटॉक्सिक लीजन, और उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी लीजन वगैरह का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इन तरीकों की तफसील जो है वो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपके लिए इतना ही काफी है। इसको समझिए, कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए कि एब्लेशन क्या होता है। न्यूरोसाइकोलॉजी में ये बहुत बार जो है ये सवाल आ चुका है, एब्लेशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। और उसके अलावा जो है पेरी फ्लोरेंस
का जो है वो एक डिस्कवरी के तौर पे भी ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि जो है वो किसने जो है वो सबसे पहले एब्लेशन का यूज किया। तो पेरी फ्लोरेंस वो पहला शख्स था जिसने एब्लेशन को इस्तेमाल किया है, और उसने देखा कि किसी भी दिमाग के हिस्से को रिमूव किया जाए या खत्म किया जाए तो उसका बॉडी के कौन से हिस्से पे इफेक्ट होता है, इंसान का या जानवर का कौन सा बिहेवियर इफेक्ट होता है, कौन सा फंक्शन डिस्टर्ब होता है। उसने एक हिस्सा रिमूव किया तो जो है जानवर का जब बाजू था उसने हरकत करना छोड़ दिया, तो उसके नतीजे में वो इस बात पे पहुंचा कि फलां ब्रेन का हिस्सा जो है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके अलावा उसने हार्ट बीट और ब्रीदिंग को ब्रेन के जो हिस्से कंट्रोल करते हैं उनका भी जो है वो उसने उनको भी स्टडी किया, उनको भी ऑब्जर्व किया और डिक्लेयर किया कि फलां फलां हिस्सा जो है वो इंसान की दिल की धड़कन यानी हार्ट बीट और ब्रीदिंग वगैरह सांस लेने के अमल को जो है वो कंट्रोल करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह जो आगे उसके मेथड है कि एब्लेशन कैसे किया जाता है इसको जो है वो हम अगले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम आपके लिए हमेशा दुआगो रहते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे। अल्लाह हाफिज।